समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए मां कालिका धाम के पीठाधीश्वर श्री महाराज जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि अगर उन्हें इसका ज्ञान होता तो प्रतिबंध की बात ही नहीं करते। श्री महाराज ने मीडिया के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिसे रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के विषय में ज्ञान नहीं होगा, उसके भाव को नहीं समझता होगा, वही ऐसी बातें करेगा। रामचरितमानस को क्यों बैन करना चाहिए, क्यों प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसमें ऐसा क्या है? मैं कहता हूँ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण बात नहीं लिखी गई है। श्री महाराज जी ने कहा कि रामचरितमानस सभी को जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस सामाजिक समरसता स्थापित करने का काम करता है, ना कि भेदभाव पैदा करने का। रामचरितमानस सामाजिक समरसता का काम करता है, प्रेम भाईचारे का भाव लोगों में उत्पन्न करता है। रामचरितमानस के विषय में सवाल खड़े करने वाले लोगों को रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उसकी एक चौपाई का अर्थ समझना चाहिए, उनको सारे उत्तर वहीं पर मिल जाएंगे। रामचरितमानस की चौपाइयों का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, यह अज्ञानता को दर्शाता है। श्री महाराज जी ने कहा कि भगवान राम ने कभी भेदभाव नहीं रखा। वन यात्रा के दौरान निषाद राज को गले लगाया, केवट का सम्मान बढ़ाया, माता सबरी के जूठे बैर खाए। राम जी ने हर जगह सामाजिक समरसता की स्थापना की, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले लोग कभी रामचरितमानस को नहीं पढ़े हैं, इसलिए उनकी गलत विचारधारा रामचरितमानस के प्रति है। श्री महाराज जी ने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और समाज में ऐसे उपदेशों को प्रसारित करना चाहिए। यह जरूर है कि जब भगवान के भक्त चलते हैं तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो निंदा करते हैं और निंदा पर उतारू हो जाते हैं। इस धरती पर हम सभी साधु संत सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कभी किसी ग्रंथ में कहीं भी भड़काऊ बातें नहीं कही गई हैं। श्री महाराज जी ने कहा कि जादू और पाखंड की बातें मिथ्या हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान के नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं, निकट नहीं आते हैं, तो जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही फल मिलता है। सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें, बुजुर्गों द्वारा बताए गए मार्गों पर चले, उसी से हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी, राष्ट्र बचेगा। रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत, महापुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उससे मिलने वाले ज्ञान को समाज सुधार और लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित करना चाहिए। महाराज जी क्या नाम है और आपके संत समाज द्वारा किस प्रकार का विरोध आज यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है? मैं पीठाधीश्वर श्री महाराज कालिका धाम अमेठी उत्तर प्रदेश से, ये जो बयानबाजी हुई है हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से, उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्मावलंबी स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के लेख पर टिप्पणी किया है। और जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो एक मर्यादित ग्रंथ है, मर्यादा के अंतर्गत है और उसमें जीने की कला बताई जाती है कि मानव को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। वो धार्मिक ग्रंथ है, मर्यादित ग्रंथ है और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का एक आस्था का बिंदु है, एक केंद्र है। और उसमें जैसे उन्होंने टिप्पणी किया कि जातिगत को लेकर के विरोधाभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय जो हमारे विधायक जी हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण मर्यादित है और ये सबको जोड़ने का कार्य करता है, ये तोड़ने का कार्य नहीं करता है। इसमें कहीं भी राजनीति लेस मात्र नहीं है। ये जैसे छुआछूत को लेकर के या किसी जातिगत को लेकर के बयानबाजी किए हैं, तो शायद इनको रामायण की चौपाई का ज्ञान नहीं है, रामायण के बारे में इनको अभी अज्ञानता है। रामायण को ये पढ़ें और जानें कि रामायण जो है वो सभी जातियों को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य नहीं करता है। सबसे पहले भगवान राम ने आमंत्रण तौर पर निषाद राज को बुलाया, गले लगाया और निषाद राजों के साथ मिल करके उन्होंने रात्रि बिताई है और निषाद राज के द्वारा ही
वो नाव से पार हुए हैं, शबरी के जूठे बैर खाए हैं और आदिवासियों को गले लगाया है, ये हमारा रामचरितमानस बताता है। जिस चौपाई को लेकर के ढोल गंवार शूद्र पसुनारी ताड़ना का मतलब होता है रखवारी करना। तो इन सब जातियों का और जो हमारे छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, गरीब तबके के हैं, वो चाहे जिस जाति के हों, उनको रखवारी करने का, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व जो है वो राजा का होता आप है। सबकी क्या मांगे हम हैं लोग उनके यही खिलाफ? चाहते हैं कि जो इन्होंने बयानबाजी किया है उसको हमारे साधु संत से, धर्मावलंबियों से, संतों से इनको माफ़ी मांगना चाहिए और सरकार को चाहिए कि ऐसी बयानबाजी पर प्रतिबंध लगाए। नाम है क्या? जी, हमारा नाम रत्नेश तिवारी, आश्रम टीकर माफी से। महाराज जी, आप सब द्वारा अभी यहाँ पर कालिकन धाम परिसर में विरोध किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी यही प्रतिक्रिया है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शायद अभी रामचरितमानस का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वह किसी मानव या किसी जाति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वह स्वयं भगवान हनुमान जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और उसमें समस्त जातियों को एकत्रित करने का, जोड़ने का काम लिखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में समस्त वर्णन किया गया है, जो पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पे कोई अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि उनके खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार को भी इस पे उचित निर्णय लेना चाहिए। यदि वो हमारे समस्त सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं तो हम सब लोग उनके खिलाफ हैं। वो शायद अभी उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस पढ़ने की उनको आवश्यकता वो कह रहे हैं कि वो तुलसीदास ने अपने खुशी के लिए लिख दिया था। तुलसीदास जी ने खुशी के लिए लिखा था कि हमको लग रहा है वो अपने इस हिंदू धर्म से है ही नहीं, वो मौर्य गलत लिखते हैं, शायद उनको अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, तो संपूर्ण हिंदू जाति के लिए यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे उनको स्वयं पहले शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए कि यह रामचरितमानस है क्या, इसके बारे में उनको पहले जानकारी करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी उठाना चाहिए और आगे अब क्या कहें उनके लिए, जो भी कहें वह कम है। इस पे सरकार को उचित कार्यवाही करना चाहिए।